सरस्वती के तट पर सम्याप्रास आसन आश्रम पर श्री वेदव्यास जी सरस्वती में स्नान करके श्रीमद् भागवत महापुराण का सृजन करना प्रारंभ किया। लिखने के लिए श्री गणेश भगवान को ले आए। और आप तो जानते हैं, आप लोगों ने बुजुर्ग लोग हैं, सब लोगों ने सुना होगा, उसमें गणेश जी ने एक शर्त रख दिया, किंवदंती चलती है कि आप अगर बोलते बोलते श्लोक बनाते बनाते रुक जाएंगे तो मैं लेखन कार्य बंद कर दूंगा। तो फिर वेदव्यास ने कहा ठीक है। तो जब लिखते जाते और जब लगता कि कुछ श्लोक कम बन रहे तो एक कूट प्रश्न लिख देते, एक कूट प्रश्न जब लिख देते तो और उन्होंने कह दिया था वेदव्यास जी ने, जब तक आपको समझ में ना जाए तब तक आप लिखेंगे नहीं। तो जब कूट प्रश्न कर देते तब तक समझने में देवर्षि नारद जी गणेश भगवान को जितना टाइम लगता उतने देर में वेदव्यास जी और हजारों श्लोकों की रचना कर देते। आप लोग कोट प्रश्न जानते हैं कैसे होते हैं? कोट प्रश्न है। अब एक कोट प्रश्न मैं सुना तो कही सकता हूं, पर एक ही सुनाऊंगा भी। कोट प्रश्न ऐसे होते हैं, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवस्य सा कन्या वरदायिनी। अब आप लोग इस पर विचार कर लीजिए। सुनने में सामान्य अर्थ में ऐसा लगता है कि युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर की पुत्री का विवाह नकुल के साथ में हो गया, सहदेव के द्वारा वह पूजित हो गई, पूजिता सहदेव से, और सा कन्या वरदायिनी, वह कन्या वर देने वाली है। तो अगर युधिष्ठिर की कन्या का विवाह नकुल के साथ में हो तो भतीजी लगेगी, यह तो असंभव काम है। बेटी का विवाह पिता के साथ तो हो नहीं सकता। ये कूट प्रश्न है, पर सुनने में ऐसा लगता है। इसका अर्थ वास्तव में है युधिष्ठिरस्य या कन्या, युद्ध के समय में स्थिर रहने वाला। युद्ध के समय में कौन स्थिर रहता है? हिमालय राज, चाहे युद्ध हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कितना भी भयंकर समय हो, पर हिमांचल हमेशा अडिग स्थिर रहते हो, चलायमान नहीं होते। युद्ध के समय में स्थिर रहने वाले, उनकी कन्या का नाम क्या है? उनकी कन्या का नाम है मां पार्वती। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, युद्ध के समय में स्थिर रहने वाले हिमालय राज की पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ में हो गया, नकुलेन, जिसके कुल खानदान का कोई पता नहीं है कि उसका माता कौन है, उसका पिता कौन है, गुरु कौन है, बंधु कौन है। भगवान भोलेनाथ के माता पिता कुल खानदान का कोई पता नहीं है, ऐसी बेटी के साथ विवाह हो गया। पूजिता सहदेव है, ऐसे भोलेनाथ मां पार्वती का पूजन सहदेवता इंद्रादि सभी देवता मिलकर के एक साथ आराधना पूजना अर्चन बंदन करते रहते हैं। सा कन्या वरदायिनी, वह कन्या मां पार्वती सबको वरदायिनी है। जितनी माताएं बहनें हैं, अगर इनको अखंड सौभाग्य चाहिए तो मां पार्वती के शरण में जाती हैं, और मां पार्वती ही बार बार इनको आशीर्वाद दे करके इनके सौभाग्य को अक्षुण्ण बना करके रखती हैं। सा कन्या वरदायिनी, यह कोट प्रश्न है। सुनने में कुछ अलग लगता है, पर है ये ऐसा ही। ये विद्वानों का अपना अपना अलग विमर्श है। पाने चदे हैं प्रमुखम कमाहु, कह शीघ्रगामी नभसो मणि का, कह सृष्टि करता रतिवल्लभा का, एतेषु प्रश्नानि एतेषु प्रश्ना गुप्तानि उत्तराणि। पान में खाने वाला पान और शरीर में प्रमुख क्या है? कह शीघ्रगामी, तीव्र चलने वाला कौन है? आकाश का मणि कौन है? नवसो मणि का। कह सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता कौन है? रतिवल्लभा का, रति का पति कौन है? एतेषु प्रश्नेषु, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। तो जो शब्दकोश नहीं पढ़ा है उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई शब्दकोश पढ़ा है उसको पता चलेगा कि पाने चदे हैं प्रमुखम कमाहु, पान में और शरीर में प्रमुख क्या है? तो आहु। आहु मतलब होता है जल। अगर पान को फेरा नहीं गया, जल का छिड़काव नहीं मिलेगा तो सड़ जाएगा, और जल ही जीवन है। शरीर को पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा।
पाने च देहे प्रमुखम कमाहो, कहा शीघ्रगामी, कहा मतलब मन होता है। मन से ज्यादा तेज चलने वाला कौन है? यहाँ बैठे बैठे दुनिया को कहीं सोच सकते हो। रति का शीघ्रगामी नवसो मणि का, नभ का आकाश का मणि कौन है? तो नव सो मणि कहा सूर्य भगवान भी, कहा मतलब ब्रह्म भी होता है। कहा सृष्टिकर्ता, कहा मतलब ब्रह्मा भी होता है, सृष्टिकर्ता मतलब ब्रह्मा है। रति वल्लभा का, कहा मतलब कामदेव भी होता है। तो ये सारे प्रश्न, कहा मतलब जो नहीं समझेगा, आहू का अर्थ नहीं समझेगा, वो प्रश्न में उलझ करके रह जाएगा, उनको मिलेगा ही नहीं। हमारे वो जब हम लोग पहले छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तब ऐसे कोट प्रश्न बहुत चलते थे। उस समय बहुत लोग आपस में बोलते थे, खचरस्य सुतस्य सुता खचरा, माता खचरी न पिता खचरा, खचरस्य सुतेन हता खचरा, माता प्रतिरोधती हा खचरा। अब ये अर्थ खम माने आकाश, जिसको लग जाएगा कि खम मतलब आकाश में चरने वाला, तो कौन आकाश में चलने वाला है, कौन चलने वाला नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पर ये श्लोक लोड होगा, खम मतलब आकाश ले लेना, कौन आकाश में चल सकता है, कौन नहीं चल सकता। आप इन श्लोकों का विमर्श कर लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये सब कूट प्रश्न है। इस तरह से एक एक कूट प्रश्न करते मनोरंजन के लिए, और हजारों श्लोक बन जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ग्रंथ का सृजन हो गया। अब आपने खून पसीने की कमाई से कमाई तो कमाया, बड़ा भवन बनवाया, सब कुछ किया, पर उत्तराधिकारी अगर अच्छा ना मिले तब तो सब बेकार हो गया। वेदव्यास भगवान के मन में चिंता होने लगी कि मैंने ग्रंथ, इतने सुंदर ग्रंथ की रचना तो कर दिया, पर अगर कोई गाने वाले नहीं मिलेगा तो कैसे, क्या करेंगे। तब उनको उस समय तपस स्थित बुद्धि में उनको अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। अपने अन्य शिष्यों को बुला करके उन्होंने एक श्लोक याद करवा दिया, और इस श्लोक को, उस श्लोक को याद करवा करके वेदव्यास ने कहा, जाकर के मेरा सुखदेव जहां हो, आप उस श्लोक को प्रेम पूर्वक सुनाइए। उस श्लोक को सभी शिष्य जाकर यहाँ वहां पढ़ना शुरू कर दिया। सुखदेव स्वामी जहां बैठे थे वहां पर भी उस श्लोक को पढ़ना शुरू किया। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, श्री कृष्णात् परम किमपिता तुमहं न जाने, श्री कृष्णात् परम किमपिता तुमहं न जाने। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। अधर पर बंसी धारण किए हुए हैं, कानों में कनेल का सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, वैजयंती का माला धारण किए हुए हैं, गोप ग्वाल बाल आवृत घेर करके रखे हुए हैं, मोर पिक्ष को धारण किए हुए भगवान श्याम सुंदर वृंदारण्यम संपद रमणम, वृंदावन में अपने आप भ्रमण कर रहे हैं, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। जैसे सुना सुखदेव स्वामी ने कि दुनिया में कोई इतना सुंदर भगवान है, हम किस निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में दौड़ रहे हैं, तो समाधि टूट गई और दौड़े दौड़े आए। वेदव्यास के शिष्यों को कहा, भैया जरा एकाध श्लोक और सुनाओ ना। उन शिष्यों ने कहा, स्वामी मुझको तो इतना ही पता है, अगर ऐसे श्लोक आपको सुनना है तो मेरे गुरुजी के पास में चले, उनके पास 18,000 ऐसे श्लोकों की संहिता है। ठीक है चलो भैया। पर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े वैसे मन में आया सुखदेव स्वामी की स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, परंतु कहीं स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगे, पर आप बात करो, पूछो भैया रास्ता किधर जाना है, तो सामने वाला बोले तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या बताने चले, तो देखने में तो अच्छा है पर उसका स्वभाव विपरीत है। सुखदेव को लगा कि सुंदरता को देख करके नहीं जाना चाहिए, उसे से लौट करके चले गए। सुखदेव फिर तपस्या में बैठ गए। शिष्यों ने आकर के वेदव्यास जी को बताया कि एक क्षण के लिए मूर्छा तो टूटी थी पर दूसरे क्षण में फिर तपस्या में लग गए। तो वेदव्यास भगवान ने कहा मैं समझ गया, तो दूसरा श्लोक लिख करके भेज दिया। वो शिष्य दूसरा श्लोक रटते हुए जाकर के पहुंचे जहां तपस्या कर रहे थे और बोलना प्रारंभ कर दिया। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसाद्वी
लेभे गतिं धातृचितां तथोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो देखो, पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन पर कालकोट विष लगा करके आई थी। भगवान को दूध पिलाने के लिए नहीं, भगवान को मारने के लिए आई थी। जिसने भगवान को जहर पिलाया। कितने दयालु भगवान हैं। जो पद माँ देवकी को यशोदा को मिलना चाहिए, भगवान ने दया करके उन्होंने सोचा भले जहर दे करके मारना चाहती है पर काम तो यही कर रही है जो हमारी माता देवकी यशोदा करते हैं। तो ऐसा मन में सोच करके जो पद देवकी यशोदा को देना चाहिए, भगवान ने कृपा करके पूतना जैसी राक्षसी को अपने धाम को दे दिया। इसलिए कम्बा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके दूसरा और कौन हो सकता है। समाधि टूटी और सुखदेव स्वामी भागते भागते जो अपने पिता को छोड़ करके चले गए आए, अपने पिता के चरणों में गिर गए। पिताश्री और निर्बल दिव्य कथा और दिव्य श्लोक मत को सुनाई। उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। इन सुंदर भगवान के गुण गणों के चरित्रों के कारण ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना छोड़ दिया। परिनिष्ठितो पिनैर्गुणे उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, आख्यानम यदधीतवान। अपने भगवान के गुण गणों के कारण ही, गुण गणों के कारण खिंच करके चले आए। एक थोड़ी सी समय भाव कारण चरित्र छोड़ दिया, वो बार बार मन में लग रहा है। देवर्षि जी ने भगवान के वेदव्यास भगवान को पूर्व जन्म की अपनी कथा भी सुनाई थी। पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और भगवान की कृपा से ही वो ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके आए। और जो वीणा है देवदत्त्वा मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गाय मानस चराम्यहम्, वह भगवान की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए